हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या चैरो। चलो मैं रीडिंग लेकर आ गई हूँ अक्टूबर मंथ की, जो कि है 5 to 11 अक्टूबर तक की। सो हम देख लेते हैं गाइस कि 5 से 11 अक्टूबर तक के बीच में आपकी जो लव लाइफ है वो कैसी रहने वाली है। क्या सोच रहे हैं आप, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, कैसा रहने वाला है आपका लव। सो गाइस मैं बता दूं आपको कि मेरा जो एक और चैनल है सौम्या एंजल के नाम से, वहाँ पर भी मैं रीडिंग डालती रहती हूँ बहुत सारी। तो गाइस आपको वहाँ से भी अगर रीडिंग देखनी है न्यू तरीके की तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और मेरा एक ब्लॉग है, आप वहाँ पर भी मैं वीकली रीडिंग डालती हूँ। एंजल मैसेज, डिवाइन मैसेज और भी बहुत सारी चीज़ें मैं अपने ब्लॉग पर लिखती रहती हूँ, डालती रहती हूँ। तो आप ब्लॉग पर एक बार सर्च कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, कमेंट वगैरह जो भी है लाइक कर दीजिएगा। और स्टार्ट कर लेते हैं गाइस। ये एक जनरल रीडिंग है तो आप इसको जनरल तरीके से देखिए। और आपको अपनी पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है, जो कि लव, कैरियर, जॉब, फाइनेंस, किसी की भी आपको करानी है, आपको प्रॉब्लम है अपनी लाइफ में, सेटिस्फेक्शन नहीं है या फिर सेटिस्फेक्शन की है, तो आप फ्यूचर का पूछना चाहते हैं तो आप अपना पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं, जो कि पेड होती है। तो जब भी आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करानी है तभी मुझे कांटेक्ट कीजिएगा गाइस। व्हाट्सअप नंबर जो है वो स्क्रीन पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, तो आप वहां से लेकर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस ये एक जोडिएक बेस पर आधारित रीडिंग है और आप इसको मून साइन, वीनस साइन, किसी भी साइन से देख सकते हैं, लेकिन फर्स्ट इसको आप सन साइन से देखें, जोडिएक बेस पर ही देखें, वो ज़्यादा बेटर रहता है। सो गाइस मैं रीडिंग स्टार्ट कर लेती हूँ। ये जो रीडिंग है वो पाइसेस की रीडिंग होने वाली है, पाइसेस की देख लेते हैं कि जो पाइसेस हैं उनका कैसा रहने वाला है लव। तो पहले हम पाइसेस की एनर्जी चेक करेंगे, उसके बाद जो है हम उनके पर्सन की एनर्जी जो है वो चेक करेंगे कि पर्सन की कैसी एनर्जी। तो ये 5 to 11 अक्टूबर तक की रीडिंग है। सो गाइस सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर माय चैनल। एंड स्टार्टिंग की रीडिंग ज़रूर देखा करिए, स्टार्टिंग में ही तो मैं मैसेज देती हूँ आपकी रीडिंग के अकॉर्डिंग। सो आप स्टार्टिंग का निकाल देते हैं अगर, तो आपको मैसेज जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता है। तो कार्ड बड़े अच्छे से सफल कर लिए। मैं रीडिंग स्टार्ट कर लेती हूँ गाइस। आपकी पाइसेस कैसी रहने वाली है, आपकी लव लाइफ इस वीक में। चलिए स्टार्ट कर ही लेते हैं हम। कार्ड सफल हो गए हैं मेरे। ओ नाइन ऑफ सोर्ड्स। पाइसेस ये अगर मैं बोलूँ तो आपका कार्ड है अगर, तो क्योंकि फर्स्ट मैं आपका कार्ड निकालती हूँ, उस रीडिंग करूँगी, उसके बाद ध्यान आपके पर्सन की रीडिंग करूँगी। बट पाइसेस एक बात मैं फिर से कहना चाहती हूँ कि ये क्रॉस वर्चर्स भी हो सकती है। मैं आपकी रीडिंग बोल रही, मैं आपके कार्ड बोल रही हूँ, हो सकता है कि क्रॉस वर्चर्स हो या आपके पर्सन के साथ जाके मैच करे। तो जो पार्ट आपको अपने लिए रखना है वो आप रख सकते हैं, आपसे मैच कर रहा है। जो अगर आपसे मैच, आपके पर्सन से मैच कर रहा है तो वो आप अपने पर्सन को दे सकते हैं, ठीक है। सो गाइज पाइसेस ये जो कार्ड निकला है 9 ऑफ सोर्ड्स का, तो क्यों है टेंशन में अगर आप मैं बोलूँ तो। पेस ऑफ पेंटिकल्स, पाइसेस, हैंगमैन भी रिवर्स में आया हुआ है। मैं और कार्ड लेती हूँ, मैं कार्ड को सफल कर लेती हूँ। मैंने 3 कार्ड लिए हैं, मुझे 3 कार्ड्स और चाहिए हैं पाइसेस आपके लिए। मैं थोड़ा सा कार्ड को सफल करके ही 3 कार्ड निकालूंगी पाइसेस। और ये सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो दूसरा चैनल है मेरा सौम्या एंजल के नाम से, मैं वहाँ भी रीडिंग डालती रहती हूँ, तो लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। कार्ड को मैं ज़रा अच्छे से सफल कर लेती हूँ। 3 कार्ड्स निकाल लिए, मुझे 3 कार्ड्स और चाहिए पाइसेस आपके लिए। और ब्लॉग पर भी मैं वीकली रीडिंग डालती हूँ, 2 डेज़ में मैं रीडिंग डालती हूँ। एंजल मैसेज, डिवाइन मैसेज, बहुत सारे लव मैसेज जो है वो ब्लॉग पर हैं, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। अब मैं 3 कार्ड्स ले लेती हूँ इजीली। ओके पाइसेस, 10 ऑफ वेंट्स, 2 कार्ड और मुझे चाहिए। द टावर, 1 कार्ड और मुझे चाहिए। द लवर। सो पाइसेस आपका जो फर्स्ट कार्ड आया हुआ है वो 9 ऑफ सोर्ड्स आया हुआ है। तो मैं अगर सीधे शब्द में बोलूँ तो पाइसेस कहीं ना कहीं कुछ अटके हुए लग रहे हैं आप मुझे।
कुछ ना कुछ टेंशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीक में थोड़ा सा आपको लग रहा है कोई टेंशन, किसी की याद आ रही है क्या, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई लव मैसेज है जो आपको प्रॉपर तरीके से अपने पार्टनर से नहीं मिला है, या ये भी हो सकता है गाइस, क्योंकि इस कार्ड के बहुत सारे मतलब निकलते हैं। तो अगर मैं इस सारे मतलब को निकालूं तो ये भी हो सकता है कि आपको फर्स्ट किसी की याद आ रही है, या फिर ये भी हो सकता है किसी को मैंने बोला कि मिस तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये भी हो सकता है गाइस कि आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला आपके लाइफ से, और ये भी हो सकता है कि आपको किसी ने चीट किया हुआ है, किसी ने बोला कुछ और किया कुछ वाली जो स्टेज है मुझे दिखाई दे रही है। बट आप अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा लव करते हैं, जिसकी वजह से आप उसको बहुत मिस कर रहे हैं। हो सकता है जो ब्लॉक कम्युनिकेशन भी है वो भी मुझे थोड़ा सा ब्लॉक ही नज़र आ रहा है, अगर मैं साफ शब्द में बोलूँ। बट जो पर्सन है, मैं बोलती हूँ कहीं ना कहीं से वो भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं। कम्युनिकेशन तो ब्लॉक आ रहा है, बात भी नहीं हो रही होगी, पोजीशन भी है हैंगमैन वाली। हो सकता है आप भी ये सोच रहे हो क्या कर रहे हैं, इस लव लाइफ का आगे बढ़े या पीछे हटे, ये बीच में अटके वाली पोजीशन जो होती है पैसे मुझे लग रही है, मुझे कार्ड से शो हो रहा है, मैं नहीं बोल रही। तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा क्या ये पोजीशन आपके साथ मैच कर रही है या आपके पर्सन के साथ मैच कर रही है। क्योंकि अगर मैं ओवरऑल कार्ड की बात करती हूँ पाइसेस, तो मुझे जो फर्स्ट चीज़ दिखाई दे रही है वो ये सबसे पहले कि आप मिस कर रहे हैं। हैंगमैन वाली पोजीशन है, आपको अपनी लव लाइफ को प्रॉपर तरीके से नहीं समझ में आ रही है कि ये आगे की तरफ बढ़ेगी, कुछ कुछ स्टक सी होती हुई दिखाई दे रही है। चाहते बहुत कुछ है, होता कुछ है नहीं। ये वाली जो पोजीशन होती है इसमें ना अटक जाता है जैसे कि बंदा, वो वाली चीज़ में मुझे आप दिखाई दे रहे हैं पाइसेस। आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स अगर मैं फ्यूचर का देखती हूँ, आगे आने वाले टाइम का देखती हूँ, तो टाइम जो है वो बहुत बेटर होने वाला है, टाइम जो है बहुत अच्छा आने वाला है। तो ट्रैवलर इस परेशानी से निकलेंगे, आगे जाके मूव करेंगे, कुछ न्यू एनर्जी के अंदर आप एंटर होने वाले हैं गाइस पाइसेस अगर मैं बोलूँ तो। और लाइफ जो है जो लव लाइफ है वो बहुत अच्छी आगे की तरफ मूव करेगी। इन परेशानियों से कहीं ना कहीं मैं तो यही बोलूँगी कि मुझे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं आगे की तरफ मूव। एक बात ये भी होती है ना पैसे से, अगर मैं आपको सीधी जब बहुत ज़्यादा इंसान को प्रॉब्लम्स आने लगती ना, मैं ही नहीं कह रही हूँ, जैसे लव लाइफ ही है आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, क्लियरिटी नहीं मिल रही है, मिस भी बहुत कर रहे हैं पर्सन को, पर ब्लॉकेज भी आ जाता है, बात भी नहीं होती ना, तो वो सही से आंसर देते हैं। कभी कभी आप भी सही से आंसर नहीं देते होंगे, या दे भी देते होंगे अपने पर्सन की बात का आंसर, या वो भी दे देते होंगे, बट कहीं ना कहीं से कुछ उलझन सी है, कुछ मन में कभी कभी लगता होगा कि कहीं थर्ड पार्टी तो नहीं है हमारे बीच में, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई और जो है हमारे बीच में आ गया है। या कभी कभी ऐसा भी होता है वो जो पर्सन है वो एक कहते हैं ना कि प्रॉपर एक तरीके से आंसर, जब हमने कोई क्वेश्चन किया तो उसका एक आंसर देना, एक प्यार से आंसर देते हैं, नहीं जैसे मैं तो यही था, तो ये वाली एक होता है गुस्से में कुछ भी बोल दिया, अग्रेसिव रूप कर लिया, तो वो चीज़ मुझे आपको सेटिस्फेक्शन मुझे आपके पाइसेस कार्ड में नहीं दिखाई दे रहा है। बट मैं एक बात बोलूँगी पाइसेस की, आपको जैसे अपने पर्सन से लव है, कहीं ना कहीं आपके कार्ड में आपके पर्सन का भी कार्ड आया, वो लव उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ उलझन है आपके माइंड में। अगर मैं पर्सन के कार्ड देखती हूँ तो उसमें मैं देखूँगी कि उनके माइंड में क्या उलझन है, लेकिन मुझे अगर आपके ओवरऑल कार्ड देखती हूँ पैसे, तो कुछ ना कुछ कश्मकश में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं आप। लव लाइफ जो है समझ में नहीं आ रही है, प्रॉपर तरीके से आगे नहीं बढ़ रही है, कभी रुक जाती है, कभी बहुत अच्छी चलती है, कभी एकदम से हैप्पीनेस दे जाती है यही लव लाइफ, कभी कुछ समझ में ही नहीं आता। ये वाली जो पोजीशन है ना, ये वाली जो पोजीशन है वो आपके साथ हो रही है इस टाइम। अगर मैं आपके पर्सन के कार्ड देखती हूँ तो देखती हूँ आपके जो पर्सन है उनके क्या कार्ड आए। आपके पर्सन के कार्ड देखने के बाद फिर मैं आपके और पर्सन दोनों के कार्डों को ओवरऑल मिलाऊंगी, और ओवरऑल जो निकल कर आएगी बात वो मैं आपको बताऊंगी। तो मैंने आपकी बात बता दी है पर्सन पाइसेस कि आप कहीं ना कहीं थोड़े से उदास हैं, लव लाइफ जो है वो समझ में नहीं आ रही है पूरी तरीके से, बात भी ढंग से नहीं हो रही होगी पर्सन से। हैंगमैन वाली पोजीशन भी आपकी मुझे दिखाई दे रही है। तो अभी मैं आपके पर्सन के कार्ड देखती हूँ, उनकी एनर्जी चेक करती हूँ कि उनकी क्या एनर्जी आ रही है। सो गाइस, एक जनरल रीडिंग है और आप इसको ज़्यादा तरीके से देखिए, और ये क्रॉस वर्चर्स भी हो सकती है। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है तो आप पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। और मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है वो दिया है। पर्सनल रीडिंग से फ्यूचर पता चल जाता है, प्रेजेंट का पता चल जाता है,
जो भी जानना चाहते हैं आप, पर्सन जिनसे क्लियर हो जाता है गाइस। मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है, ब्लॉग पर मैंने वीकली रीडिंग डाली है और डे की रीडिंग डालती हूँ मैं, पर डे की रीडिंग भी डालती हूँ और एंजल एंड डिवाइन मैसेज भी दिए गए हैं बहुत सारे, तो आप ब्लॉग पर देख सकते हैं। और जो न्यू चैनल है आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक जो है इसमें दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मैं देख लेती हूँ कि जो आपके पर्सन है उनको क्या एनर्जी आ रही है। कार्ड को मैं ज़रा अच्छे से सफल कर लेती हूँ ताकि कार्ड जो है वो आपके लक के अकॉर्डिंग निकले, कोई भी उसमें वो ना हो जाए, इसलिए मैं कार्ड बहुत अच्छे से सफल करती हूँ गाइस। सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए चैनल को, सब्सक्राइब एंड लाइक कर लेंगे तो नोटिफिकेशन है वो आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा। तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मैं देखती हूँ, निकाल ही लेती हूँ, कार्ड सफल हो गए हैं आई थिंक बहुत अच्छे से। पर्सन की कार्ड, इतने सारे कार्ड निकल आए हैं, पाइसेस में रख लूँ या छोड़ दूँ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए मैं निकाल लेती हूँ, ये निकल कर आए अपने 4 कार्ड्स निकल कर आए। चलिए मैं ले लेती हूँ इनको कार्ड्स को, क्योंकि मुझे मन कर रहा है कि मैं इन कार्ड्स को ले लूँ ना रखूँ। तो ये जो कार्ड आए हुए हैं मैं दिखा देती हूँ आपको क्या क्या आया है। पेज ऑफ सोर्ड्स मैं ले लेती हूँ उनको। द डेविल, जो पर्सन की कार्ड निकल कर आए एक साथ में, एंड द हर्मिट एंड द जजमेंट। अब मुझे 2 कार्ड और चाहिए क्योंकि 2 कार्ड 4 कार्ड एक साथ आए, कोई नहीं, अब मैं 2 कार्ड ले लेती हूँ, अपने से ही निकाल लेती हूँ मैं 2 कार्ड्स। पर्सन भी जो है कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं, कहीं ना कहीं टेंशन है उनके माइंड में भी, सोच रहे हैं कुछ, कभी कभी इधर कभी मूड्स ना स्विंग हो रहा है पर्सन का भी। 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन। क्लियरिटी तो मिलेगी आपको अपनी लव लाइफ में, ये तो चीज़ है, पर्सन की तरफ से क्लियरिटी तो मिलेगी पैसे से आपको, क्योंकि द सन का कार्ड मेरे पास आ चुका है। द सन का कार्ड बहुत ब्यूटीफुल कार्ड होता है। जजमेंट का कार्ड भी मेरे पास आ चुका है। जजमेंट का कार्ड भी यही कहता है कि अगर लाइफ में कोई परेशानी है, कोई टेंशन है लव लाइफ को लेकर, तो बहुत जल्दी वो इससे आप बाहर निकलने वाले हैं। द डेविल का कार्ड भी आया हुआ। पर्सन जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन माइंड में लग रहे हैं, कोई तो है पर्सन के ऊपर जो अपनी बात को मनवा रहा है, प्रेशर दे रहा है, जिसकी वजह से आपके और उनके बीच में एक कहते हैं ना कि प्रॉपर तरीके से बात नहीं हो रही है, या मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे थोड़ी सी नज़र आ रही है हल्की सी। अब मैं मेरी थर्ड पार्टी सुनकर आप एकदम से अग्रेसिव मत हो जाइएगा, क्योंकि मुझे ज़रूरी नहीं है, मैं हर बार यही बोलती हूँ, मैं फिर बोलती हूँ कि थर्ड पार्टी का मतलब सीधा वही नहीं होता है कि कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, नहीं ऐसा नहीं होता। थर्ड पार्टी में कोई भी हो सकता है, जैसे कि मुझे तो हेलमेट का कार्ड आया हुआ है, कोई ना कोई बोझ लग रहा है उनके सर पर, कोई टेंशन जो है कि अपने घर में फैमिली की तरफ से मुझे कुछ इशू दिखाई दे रहा है, फादर हो या मदर हो या सिस्टर एंड ब्रदर, कुछ तो होगा जिसकी वजह से थोड़ा सा उनके ऊपर ना प्रेशर पड़ रहा है माइंड पर जो है उनके। अब ये भी हो सकता है कि जो फैमिली है वो कुछ और चाहती हो, पर्सन कुछ और चाहता है, आप कुछ और चाहते हो, तीनों मिल गए ना तो एक साथ, तो ये इसीलिए जो डिसबैलेंस वाली पोजीशन हो रही ना, वो वाली पोजीशन आ रही है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ कि क्लैरिटी जो है वो ज़रूर मिलेगी, क्लैरिटी जो है वो आएगी, और धीरे धीरे ही क्लैरिटी किसी भी चीज़ में आती है, लेकिन क्लैरिटी ज़रूर आएगी। तो लवर का कार्ड, अगर मैं ये वाले कार्ड का मैं बोलती हूँ तो पर्सन जो है मुझे कहते हैं ना कि डिसाइड नहीं कर पाता है ना इंसान, जब जैसे कि वो वाली पोजीशन मुझे हो रही है, क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर पर्सन आपसे अगर पैसे रूडली बिहेवियर कभी कभी कर देते होंगे, कभी कभी अग्रेसिव हो जाते होंगे, अगर मैं रूडली बिहेवियर ना बोलूँ तो कभी कभी अग्रेसिव हो जाते होंगे, जैसे कोई आप क्वेश्चन पूछते होगे तो वो उसका आंसर जो है प्रॉपर तरीके से ना दे, कि थोड़ा झल्ला की बात होती है ना, कि जैसे वो वाली बात मुझे एकदम से समझ में आ रही है। जैसे आपने कुछ भी पूछा, उन्होंने बात का आंसर जो है वो नॉर्मल ना देकर थोड़ा सा अग्रेसिव होकर दे दिया, तो वो वाली चीज़ मुझे जो है वो अभी समझ में आ रही है। वो इसलिए है क्योंकि उनके ऊपर कुछ थोड़ा सा माइंड पर जो उनका प्रेशर पड़ रहा है, हो सकता है किसी वर्क का ओवरलोड प्रेशर हो, या ये भी हो सकता है कि फाइनेंशियल भी कुछ इस टाइम तैयारी कर रहे हो, एग्ज़ाम की भी हो सकता है कि वो तैयारी कर रहे हों, या फिर मतलब एक कहते हैं ना कि माइंड जब फ्री होता है तो हम फ्री तरीके से सोचते हैं, जब माइंड पे बोझ होता है या माइंड पे जब प्रेशर होता है तो हम उस तरीके से बात करते हैं। हर किसी के साथ होता है, एक नॉर्मल सी बात है, आप हो चाहे मैं हूँ, कोई भी हो, अगर माइंड में बहुत ज़्यादा टेंशन हो या बहुत ज़्यादा कुछ, तो हम उस तरीके से बात करते हैं। साधारण बात का भी, नॉर्मल बात का भी जवाब हम आंसर जो है वो थोड़ा सा झल्ला के देते हैं, थोड़ा सा अग्रेसिव होकर देते हैं, तो वही वाली बात है। तो हो सकता है कि आपका जो कम्युनिकेशन है या इस वजह से भी ब्लॉक हो रहा होगा, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा होगा लव लाइफ में पैसे से, तो मुझे समझ में आ रहा है। थोड़ा सा परेशान से भी मुझे अब दिखाई दे रहे हैं कि मतलब हाँ
थोड़ा सा, लेकिन मैं तो यही बोलूँगी कि आप इस चीज़ से बहुत जल्दी निकलोगी। क्योंकि देखिए एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, ये कि लवर का कार्ड आपके और पर्सन दोनों के लिए आया हुआ है, दोनों का कार्ड है, तो लव तो बहुत है, आप में भी और पर्सन में भी, मिस बहुत कर रहे हैं आप भी और वो भी। 10 का कार्ड आया हुआ है, 10 हस्बैंड का कार्ड आया हुआ। क्लियरिटी तो मिलने वाली है, क्लियरिटी तो मिलेगी आपको और उनको, दोनों को एक साथ जो है आप रहेंगे। और लव लाइफ जो है अभी अगर थोड़ी सी स्ट्रक हुई है तो कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है, लाइफ है, स्ट्रक भी हो जाती है, आगे चल भी पड़ती है, क्लियरिटी भी मिल जाती है, कभी कभी टेंशन भी हो जाती है, तो ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं। हाँ, लेकिन ये है कि आगे जाके क्लियरिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कब तक इस चीज़ में हम लगे रहेंगे या स्ट्रक कब तक बनी रहेगी, वो एक अलग क्वेश्चन है। तो लेकिन मुझे अगर मैं ओवरऑल कार्ड से मैं देखती हूँ तो मुझे 2 चीज़ें निकल कर आ रही हैं, सॉरी 3 चीज़ें निकल कर आ रही। सबसे पहली चीज़ अगर मैं बोलूँ तो मिस कर रहे हैं आप दोनों एक दूसरे को, अगर बात नहीं हो रही है या जो भी चीज़ें हैं, मतलब मिस मुझे करते दिखाई दे रहे हैं, आप भी और वो भी आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन क्लैरिटी कोई नहीं दे रहा है, ना आपकी तरफ से मिल रही है ना उनकी तरफ से। एक दूसरे को क्लैरिटी मिलना बहुत ज़रूरी है, वो मुझे लग नहीं रहा है। गाइस आप मुझे बताना कि मैं सही हूँ नहीं। दूसरी चीज़ अगर मैं बोलूँ लव की, तो लव बहुत है आपको भी और उनको भी, दोनों को लव बहुत है, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ ये चीज़ है कि पैसे आप चाहता आप करते बहुत हैं, मतलब आपका थोड़ा सा नेचर ऐसा है कि आप कहते ना कि करने वाला नेचर होता है ना, जैसे कि हमारी मतलब हम किसी की, हर किसी की फीलिंग समझते हैं, मेरी कोई फीलिंग नहीं समझता, तो आपका वैसा नेचर है कि आप हर किसी की फीलिंग्स को जो है वो अच्छे से समझते हैं, एब्जॉर्व करते हैं। बट आपकी फीलिंग्स को जो है पैसे थोड़ा सा कम समझा जाता है। ये तो क्या किया जाए, आप वाटर साइन हो, थोड़ा सा इस चीज़ से है आपका। और तीसरी चीज़ मुझे एक चीज़ यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि जजमेंट की अगर मैं बात बोलती हूँ। सेकंड चीज़ थी ना आपकी लवर का कार्ड जो है वो कि लव बहुत है आप में भी उनमें। थर्ड चीज़ मुझे जो दिखाई दे रही है वो जजमेंट का कार्ड है, वो सन का कार्ड है। मतलब ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो ज़्यादा दिन तक ये जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें नहीं रहने वाले हैं, ज़्यादा दिन तक परेशानी में नहीं रहने वाले हैं। लव लाइफ जो है वो क्लियर होगी, क्लियरिटी भी आएगी, लेकिन एक टाइम के बाद आएगी। लेकिन हाँ ये है कि आएगी। अगर मैं ओवरऑल कार्ड के नेगेटिव और पॉजिटिव में देखती हूँ कि नेगेटिव माइंड ज़्यादा है कि पॉजिटिव ज़्यादा है, तो मैं ये बोलूँगी कि नेगेटिव जो टाइम था वो धीरे धीरे निकल के पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है, पॉजिटिविटी की तरफ आ रहा है। तो आप भी अपने माइंड को जो है पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाइए। स्लोली कभी टाइम एक जैसा नहीं रहता है, स्ट्रक हो जाती है लाइफ, लेकिन आगे की तरफ बढ़ती है। पर हाँ ये है कि वर्ल्ड पॉजिटिविटी की तरफ रही है, ऐसा नहीं कि पॉजिटिविटी की तरफ नहीं बढ़ रही है। एक होता है कि नेगेटिविटी की तरफ बढ़ रही है, लेकिन ये नेगेटिविटी की तरफ पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रही है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से सुनिए और ध्यान से अपने को मनन कीजिए। और थोड़ा टेंशन से, अगर थोड़ी सी भी टेंशन है तो मैं तो यही बोलूँगी कि प्लीज़ टेंशन से बाहर निकलिए, पॉजिटिविटी की तरफ लाइफ बढ़ रही है तो आप भी पॉजिटिविटी की तरफ बढ़िए। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स किया करिए कितनी % आपके साथ रेजोनेट हुई। आपके इतने अच्छे कमेंट्स आते हैं गाइस, मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ क्योंकि मेरी जो मेहनत है वो सफल होती है। अगर मैं आपसे रेजोनेट करा देती हूँ आपकी रीडिंग, तो मुझे लगता है कि मैं कार्ड बहुत मेहनत करती हूँ आपकी रीडिंग को रेजोनेट कराने के लिए, चाहे वो पर्सनल रीडिंग हो चाहे वो जनरल रीडिंग हो। मैं पूरी मेहनत के साथ आपकी रीडिंग को जो है ना वो रेजोनेट करा कर ही देती हूँ, चाहे कितनी भी मेहनत मुझे लगे, एंजल मैसेज के साथ, डिवाइन मैसेज के साथ। तो वही है कि अपने आप को थोड़ा हील कीजिए और पॉजिटिव तरीके से सोचिएगा। सो गाइस तब तक के लिए टिल देन हैप्पी रहिए और हेल्दी रहिए एंड खुश रहिए, पॉजिटिविटी सोचिए। बाय बाय, टेक केयर।